इमरजेंसी में तुरंत अगर पार्टनर ने अचानक से आपको बुला लिया तो उस सिचुएशन में आप क्या करें। उन्हें पता होता है कि वो अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। आप उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज से भागिए मत। कोई भी चीज है, कोई भी बीमारी है, अगर आप उसे छुपाएंगे, बीमारी जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और बाद में उसे ट्रीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। आज के टाइम पे बहुत से लोगों का ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें। अगर इमरजेंसी में तुरंत अगर पार्टनर ने अचानक से आपको बुला लिया या पार्टनर अचानक से आपके पास आ गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, कैसे अच्छा परफॉर्म करें। लोग घबरा जाते हैं। बहुत से लोगों को पता होता है, देखिए, कि उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस है, या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। उन्हें पता होता है कि वो अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार इमरजेंसी सिचुएशन में वो फंस जाते हैं। अगर पहले से प्लान किया गया हो तो बहुत से लोग पहले से प्लान करके रखते हैं, वो प्रिपेयर रहते हैं कि उन्हें आज किस तरह से परफॉर्म करना है, चाहे वो कोई मेडिसिन ले या कुछ भी करे। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अचानक से आपका पार्टनर आपके पास आ जाता है, पहले से कोई प्लान ना हो, तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do. I don't know what. आप उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपको एक एंजाइटी होने लग जाती है कि मैं पता नहीं कैसा परफॉर्म करूंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो धीरे धीरे आपको इतना ज़्यादा मेंटली जो है इतना प्रेशर आपके ऊपर बना देती है कि आप जो है सेक्स अवॉइड करने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ बहाना लगा के आप सोचते हैं कि आज सेक्स करना ही ना पड़े, अवॉइड किया जाए। राज क्या हुआ? राज नहीं सोनिया, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो देखिए, पहले तो इस चीज को समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों। देखिए, आपका पार्टनर कभी भी है आपको बुला सकता है, कभी भी आपके पास मिलने आ सकता है। तो अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज से भागिए मत, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज को डिस्कस कीजिए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि वो प्रॉब्लम सोल्व हो सके। कोई भी चीज है, कोई भी बीमारी है, अगर आप उसे छुपाएंगे, बीमारी जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और बाद में उसे ट्रीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। डिस्कस कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने में तो इस चीज को डिस्कस कीजिए। अगर पार्टनर से डिस्कस नहीं करना चाहते तो किसी स्पेशलिस्ट की गाइड लीजिए, स्पेशलिस्ट को बताइए। अगर कुछ सप्लीमेंट की जरूरत है तो सप्लीमेंट भी लीजिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इस इमरजेंसी सिचुएशन से बार बार भागने से आप खुद को बचा सके और एक कॉन्फिडेंट सेक्सुअल लाइफ आप जी सके। अब होता क्या है, बहुत लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय वो लोग अपने किसी दोस्त के बताए हुए नुस्खे पे चले जाते हैं या फिर डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाकर कोई भी पिल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वायगरा वगैरह, सियालिस वगैरह। तो इन पिल्स का सच मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पिल है ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी पिल है। आप जिस दिन इसे खा लेंगे उस दिन तो ठीक है, आप अच्छा एंजॉय कर लेंगे, लेकिन उसके अगले दिन क्या, उसके अगले दिन आप फिर वैसे ही हो जाओगे। अगर अगले दिन पार्टनर से मिलना पड़ा तो आप अगले दिन फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसका जो असर रहता है 6 से 12 घंटे तक बॉडी में रहता है। उसके बाद आपकी बॉडी फिर से वैसे हो जाती है। और दिक्कत कहाँ आती है, जब आप इसे बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी जो है इसकी एडिक्टेड हो जाती है। फिर बिना वायगरा के आप सेक्स कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप इसे बार बार लेना इस्तेमाल कर देते हैं। और फिर एक कंडीशन आती है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। फिर ये टैबलेट आपके ऊपर काम करना ही बंद कर देती है, आपकी बॉडी इसकी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में फिर ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी टेम्परेरी पिल से हमेशा बचिए। देखिए, पिल आप कभी कभार साल 6 महीने में कोई स्पेशल ओकेजन है आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से बचिए, नहीं तो आप एडिक्टेड हो जाएंगे
और ये आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करती जाए। इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। बहुत सीवियर साइड इफेक्ट भी इनके देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों को सर में दर्द हो जाता है बहुत तेज, बहुत लोगों को आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, बहुत लोगों को चक्कर आने लग जाता है। काफी लोगों को तो मैंने हॉस्पिटलाइज होते हुए भी देखा है। हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों को घबराहट होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ऐसी कोई मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, ना ही करें तो सबसे बेहतर है। अगर कभी करने भी पड़े तो एक बार डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले लें। अब बात आती है कि अगर हमें ये पिल ना यूज करें तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करें। देखिए, मार्केट में ऐसी बहुत सारी सेफ चीज़ें भी है, बहुत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी है, हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस इमरजेंसी सिचुएशन में। जो इस तरह से 2 तरह के सप्लीमेंट आपको मार्केट में मिलेंगे। बहुत से सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म लेने पड़ेंगे, जिनका आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट आता है, ताकि आप पहले से बॉडी को प्रिपेयर कर सके। बहुत से लोग इसको लेते हैं, मान लो जो उनकी शादी होने वाली होती है कि शादी को 1-2 महीने बचे हैं, तो उससे पहले अगर आपने लेना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है फुली रिकवर हो जाती है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी में हेल्प करते हैं, जो तुरंत आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपके सेक्सुअल हार्मोन जो है उसको बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ, एक अच्छा इरेक्शन गेन कर पाएँ, उसे लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाएँ और अपने इजैकुलेशन को भी लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएँ। दूसरी एक और गलती बहुत से लोग करते हैं कि वो स्प्रेज वगैरह या बाम वगैरह यूज़ करना इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से लोगों को तो ये नॉलेज भी नहीं होती कि वो स्प्रे यूज़ कैसे करना है, कितना यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। वो उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका फ़ायदा मिलने के बजाय उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में जितने भी ये स्प्रे अवेलेबल है, स्प्रे है या बाम है या फिर एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम्स है, इनमें होता क्या है? इनमें लिडोकेन होता है। लिडोकेन जो हमारी किसी भी बॉडी को सुन्न करने में हेल्प करती है, उस बॉडी के किसी भी पार्ट को। जब हमारे कहीं पे भी बॉडी में चोट लगती है, हमें स्टिच वगैरह लगवाने होते हैं, तो जो लोकली इंजेक्शन दिया जाता है वो लिडोकेन ही होता है, ताकि कुछ टाइम तक जो है वहाँ की सेंसेशन खत्म हो जाए, वो पार्ट सुन्न हो जाए और आपको पेन फील ना हो। और यही काम वो पेनिस पे करते हैं। जब आप पेनिस पे स्प्रे को अप्लाई करते हैं तो वो स्किन को सुन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ फील ही नहीं कर पाते। अब देखिए, इसका एक फायदा तो हो जाता है कि चलो आप लंबा कर पाएंगे सेक्स, लेकिन इसका नुकसान क्या है? एक तो आप सेक्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद समझिए, जब आपका पेनिस मान लो अगर सुन्न है, उस पे आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो फिर आप एंजॉय ही क्या कर पाएंगे। और कई बार जब डोज ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा अप्लाई कर देते हो, तो वो जो सेंसेशन है वो इतनी कम हो जाती है कि आपको फिर कुछ फील ही नहीं होता और जो है इरेक्शन ही आप लूज कर जाते हो, आपकी हार्डनेस ही बीच में ही लूज हो जाती है। तो ऐसे टेम्परेरी स्प्रे जो है, बाम है, इन चीज़ों से बचिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप स्पेशलिस्ट से मिलके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अच्छा, अब एक बात समझते हैं कि बार बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती क्यों है। देखिए दोस्तों, कोई भी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन इमरजेंसी नहीं होती। इमरजेंसी होती है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग कुछ चीज़ हो रही है आपके साथ। सेक्स करना कोई इमरजेंसी नहीं है, ये कोई इमरजेंसी का काम नहीं है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो वो आपको पता है, ठीक है। तो बस प्रॉब्लम क्या है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और टेम्परेरी सोल्यूशन के पीछे आप भागते रहते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम है और अगर आपको पार्टनर से मिलने में डर लग रहा है, आपको पता है आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और स्पेशलिस्ट से मिलिए, अपनी काउंसलिंग करवाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आप जो है इस झमेले से निकल सकें और आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और हमेशा एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने पार्टनर से मिल पाएँ और एक अच्छा सेक्स कर पाएँ। थोड़ा सा भी अगर आप चेंज कर लेते हैं अपने लाइफस्टाइल में, जैसे कि अपनी डाइट हो गई, आपका रोज का रूटीन हो गया, अगर इतना भी आप चेंज कर ले तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप बॉडी को जो भी मिनरल्स चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, उनको जो है प्रॉपर लेना स्टार्ट कीजिए। बॉडी को न्यूट्रिशन जितना अच्छा मिलेगा, बॉडी उतने ही अच्छे हार्मोन रिलीज करेगी, आपके सेक्सुअल हार्मोन्स उतने ही ज़्यादा बूस्ट होंगे और आप उतना ही ज़्यादा सेक्स को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, इसीलिए ताकि आपको कोई सप्लीमेंट की जरूरत ना पड़े, आपको कोई दवा की जरूरत ना पड़े। मैंने एक डेली सेक्सुअल हेल्थ पावर रूटीन तैयार किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए,
ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है आपको। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्या ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में चेंज करके अपनी सेक्स लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और इन टेम्परेरी पिल्स और स्प्रेज वगैरह की डिपेंडेंसी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना ना भूलें। उस डेली पावर हेल्थ रूटीन को आज ही डाउनलोड कीजिए, आज ही उसे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन में ही आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक बेहतर सेक्स एंजॉय कर पाएंगे और अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी बेहतरीन टिप्स के लिए मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।